बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप तमाम लोग खैर होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी पहले सेनेट से पास हुई, अब जो है वो बाकायदा तौर पे कौमी असम्बली से भी पास हो चुकी है। एक तो ये चीज आपके सामने शेयर करनी है कि कौन से ऐसे पीटीआई के रहनुमा थे जिन्होंने हुकूमत के हक में वोट किया। दूसरा ये बताना है आपको कि क्यों 25 अक्टूबर से पहले ही ये कहानी डालने की कोशिश की गई, ये वारदात डालने की कोशिश की गई, और फिर इस 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो कुछ आगे किया जाएगा वो क्या होगा, इसमें क्या क्या जो है वो अवाम का मफाद है और क्या क्या इन्हीं हुकूमत वाले जो सियासी लीडरान हैं उनका मफाद है। ये तमाम चीजें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेंगी, जहां पे हमने आपको पहले बताया था कि मौलाना साहब चूंकि हमेशा अपना मफाद चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मौलाना साहब ने थोड़ी सी गलती कर दी। अब देखें कि सारा इन्हसार पार्लियामेंट पे जाएगा, मौलाना के चंद एक सेनेटर्स हैं उनका वोट इतना इफेक्ट नहीं करेगा। जब पार्लियामेंट पे जो है वो आपकी अदालतें डिपेंड कर रही होंगी तो फिर आप समझ सकते हैं किस तरह के फैसले आएंगे। और उनका इंतखाब एक रुकन का यानी 12 जो रुकन बनाए जाएंगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज लगा रहे होंगे, तो उनमें से जो है वो वाज़ेह सी बात है जो 6 अरकान जो है वो हुकूमत के होंगे और 6 अपोजिशन के, तो उसमें भी स्पीकर इंतखाब कर रहा होगा और उसमें आप समझ सकते हैं स्पीकर किस जो है वो साइड का होगा, वो भी हुकूमत का होगा। तो वो सारे मामलात वहां पे जो जज हजरात हैं वो आजादाना नहीं होंगे। जो जज आएगा ना उसको पहले हुकूमत से तल्लुकात बेहतर करना होंगे, हुकूमत के साथ जो है वो मिल मिलाप करना होगा और वाज़ेह सी बात है उसके बाद ही आएगा। अब यहाँ पे देखना ये कि जो नया जज लाया जाएगा वो चीफ जस्टिस मंसूर अली साहब जो है वो नहीं होंगे। मंसूर अली शाह जो है वो इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि पीछे जो है जस्टिस जज, खैर ये सारे जो है जो भी लाया जाए, अब वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का तो मुकाबला नहीं कर सकते जिस तरह से उन्होंने आइन कानून की धज्जियां बिखेरी। अब जो है वो जस्टिस याहिया बासी को ले आए या जस्टिस अमीनुद्दीन को ले आए, तो ये दोनों जो हैं वो इन्हीं की लाबी के बंदे हैं। लेकिन इसमें खास तौर पे ये कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो खास स्टैब्लिशमेंट के बंदे। इसका मतलब इतना फायदा नून लीग को नहीं पहुंचना जितना जस्टिस काजी फैज ईसा के दौर में पहुंचा। अब ये कहा जा रहा है कि एक तो कोशिश की जाएगी कि जस्टिस याहिया अफरीदी को लाया जाए और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जाएगी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को लाया जा रहा है। हो सकता है कि इन दोनों को किसी, क्योंकि एक और आईनी बेंच भी बनने जा रहा है, तो दोनों को अलग अलग जो है वो जगह दे दी जाए। अब यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि पीटीआई के कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने हुकूमत के हक में वोट डाला। तो उसमें चौधरी इलियास, औरंगजेब खिच्ची, जहूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक जेब खान, ये 5 नाम है और एक नाम अभी तक सामने नहीं आया, वो भी कल तक जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये वो नाम है जिन्होंने जो है वो हुकूमत के हक में वोट डाला और पीछे जैन कुरैशी, डॉक्टर जरका और बाकी लोग भी जो है वो कौमी असम्बली के सर्कल में मौजूद थे जो कि हुकूमत को वोट करने के लिए तैयार थे। ये तो जेयूआई ने, मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो हिम्मत बढ़ा दी हुकूमत की और उन्होंने जो है वो आईनी तरमीम पास करवा ली। अब देखना ये भी है कि ये 26वीं आईनी तरमीम इतनी रातों में, मतलब आप देखें कि एतवार का दिन सारा यही गर्मा गर्मी और फिर रात को जो है वो वारदात डाल दी गई। तो ये क्यों कोशिश की जा रही है? इसकी कोशिश इसलिए की जा रही है कि अभी तक 25 अक्टूबर तक काजी फैज ईसा साहब मौजूद हैं। अगर इसके खिलाफ कोई जाता भी है तो काजी फैज ईसा साहब जो है वो इसको दूर फेंक दें। जो भी इसके खिलाफ पटिशन है, कोई भी सिचुएशन बने तो काजी साहब जो है वो दिफा कर लें। वाज़ेह सी बात है काजी साहब हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, तो काजी साहब का फायदा लेने के लिए हुकूमत ने जो है वो रातों रात जो है वो ये आईनी तरमीम सेनेट से भी पास करवा ली। और वाज़ेह सी बात है ये दोनों पार्लियामेंट का हिस्सा ही है, सेनेट और फिर कौमी असम्बली। अब कौमी असम्बली से भी पास करवा लिया। अब जो है वो ईवान सदर में तकरीब होगी जिसमें ये जो है वो बाकायदा तौर पे सदर भी इसको वेरीफाई कर देंगे, साइन कर देंगे और ये 26वीं आईनी तरमीम आपकी पास हो जाएगी।